गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट था डबल सर्कुलेशन, वहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। अब हमें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अब है हार्ट जो है हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे हार्ट बीट क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। जो कार्डियक साइकिल है वो क्या है, एक सीक्वेंस है, यानी कि कैसे वन हार्ट बीट कंप्लीट होती है, उसी का सीक्वेंस क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। यानी एक हार्ट बीट कंप्लीट हुई तो यानी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या होंगे, इसको हमें पढ़ना होगा। इसमें क्या है कि जो हार्ट बीट है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही है, पर उसमें रिपीट होने में भी जो हार्ट के मसल्स होते हैं दे आर रेगुलरली, पहले वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस के थ्रू क्या है, कार्डियक साइकिल हमारी क्या है, रन करती। हार्ट जो मसल्स होते हैं वो ये कॉन्टिन्यूअस वर्क फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाएगा तो हार्ट भी काम करना हमारा क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये फंक्शन होता है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के केस में कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, एक टर्म यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। यानी अगर ये सपोज दैट हार्ट है और तो अगर सपोज दैट ये एक हार्ट हमारा फंक्शन कर रहा है इस तरीके से, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि ये छोटा हो जाता है तो क्या कहेंगे हम इसे, सिस्टोल। और ये जब रिलैक्स होता है यानी एक्सपैंड होगा तो इसको हम कहेंगे डायस्टोल। ठीक है, तो ये फंक्शन लगातार कॉन्टिन्यूसली रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन लगातार एक के बाद एक रिदमिकली होते रहते हैं। तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में एक क्या होंगे, एक सिस्टोल होगा, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। तो यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल एक के बाद एक हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो हम उसको कहेंगे कार्डियक साइकिल। और ये होने में एक यानी एक हार्ट बीट होने में, यानी एक कार्डियक साइकिल होने में टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में आपकी एक कार्डियक साइकिल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, यानी कि हार्ट जो हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वन कार्डियक साइकिल। अब ये जो इवेंट होता है इसको कंप्लीट होने में भी बहुत सारे बैकग्राउंड में, एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में कुछ फंक्शन होते हैं जिनको कहा जाता है, उनको हम तीन पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। अब वो तीन पार्ट क्या हैं, तो एक कार्डियक साइकिल यानी वन सिस्टोल एंड डायस्टोल होने में इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी वन हार्ट बीट में इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है हमारा ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। सेकेंड पार्ट हमारा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, जॉइंट डायस्टोल। अब ये जॉइंट डायस्टोल यानी ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर से सिस्टोल से वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन कहाँ पे होगा, ऑरिकल्स में।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ पे परफॉर्म होगा? वेंट्रिकल्स में। अब ये किस तरह परफॉर्म होगा वो हम देखते हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल में हमने देखा था हार्ट में हमारे दो ऑरिकल्स थे, लेफ्ट एंड राइट में। तो ऑरिकल्स क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं ताकि ये वेंट्रिकुलर्स में पहुंच जाए। ये इमेज ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, इसको होल्ड करिए, मैं सही करता हूँ। तो ऑरिकुलर सिस्टोल यहाँ पे देख रहे हैं, ऑरिकल्स में हमारे फर्स्ट जो कार्डियक साइकिल में हमारा था, फर्स्ट स्टेप क्या था? ऑरिकल सिस्टोल। तो ये हमारे फर्स्ट इमेज में दिखाया गया है। ऑरिकल सिस्टोल में होता क्या है कि जो ऑरिकुलर मसल्स होती हैं हार्ट की ऊपर साइड की, जो मसल्स हैं दोनों चैम्बर की, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बैक फ्लो नहीं होता है, क्योंकि वॉल्स जो पीछे लगी थी वो बंद हो जाती हैं। सारा ब्लड ऑरिकल से कहाँ पहुँचेगा? हमारे वेंट्रिकुलर्स में। वेंट्रिकुलर्स में ब्लड की क्या होगी? फिलिंग होगी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑरिकल्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस वजह से हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड की सप्लाई होती है और ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑरिकल मसल का। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? जो नीचे के पोर्शन है वेंट्रिकुलर्स, यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। Bicuspid and tricuspid valve will be closed, and now the blood will move towards aorta and pulmonary veins. यहाँ पे क्या होगा? ब्लड की सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? ब्लड को वेंस में, एओर्टा में भेजेंगे, लंग्स में भेजेंगे और बाकी बॉडी पार्ट्स में। तो हार्ट से जो ब्लड होगा, जो फिल हुआ था, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? वेंट्रिकुलर्स का। पहले अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर डाउन जो पोर्शन है उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। थर्ड स्टेज जो है, जो इसको एंड ऑफ कार्डियक साइकिल भी हम लोग कह रहे थे, जॉइंट डायस्टोल, इसमें क्या होता है कि जो ऑरिकल मसल फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, ऑरिकल मसल्स और वेंट्रिकुलर मसल्स, वो रिलैक्स होती हैं। रिलैक्स होने से क्या होगा? फिर से ऑरिकल में ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट स्टेप में उसका क्या किया जा सके? यूज़ किया जा सके। तो अब इस बार क्या होगा? ब्लड की सप्लाई यहाँ पे फिर से फिल हो जाएगी। तो ये तीन स्टेप्स, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, कलेक्टिवली डू वन कार्डियक साइकिल। तो इसका एक फिगर भी है जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? जब ये कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है, ब्लड हमारे हार्ट से होते हुए वेसल्स में जाता है, तो हार्ट के मूवमेंट से ये कार्डियक साइकिल या सिस्टोल और डायस्टोल परफॉर्म करने में यहाँ पे एक लबडब साउंड प्रोड्यूस करता है। लबडब साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये कब होता है? लब साउंड जब होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। ये जो फर्स्ट कब होता है? जब वाइब्रेशन होगा क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व, और लो पिच वाल्व, इसको लो पिच, इसकी क्या जो साउंड की कैपेसिटी होती है वो लो पिच भी होती है, ठीक है। जब ये बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तब ये आवाज़ लब की सुनाई देगी। जब ये ओपन होते हैं, सेमिलुनार वाल्व्स क्लोज होती हैं, तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी जो हार्ट है, जो हार्ट की मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन से वो एक क्या कर रही हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है, देन डायस्टोल हो रहा है। उसमें भी अगर देखे जाए ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हैं, देन जॉइंट डायस्टोल रिलैक्स हो रही हैं। तो इस वजह से ब्लड की जो सप्लाई होती है ब्रेक के साथ, मतलब कि एक के बाद एक होती है, लगातार कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है, इसलिए ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड को क्या किया जा सकता है? जब ये ब्लड हार्ट से हमारे वेसल्स में मूव करता है, तो एक सरफेस में ये प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये फोर्स से ब्लड को हार्ट पुश करता है वेसल्स में, तो एक फोर्स के साथ इसको पुश करता है, जो कि क्या होता है? आर्टरीज़ की वॉल्स पे फोर्स लगाता है, एक प्रेशर जनरेट कर देता है।
अब इसी प्रेशर्स को क्या किया सकता है, हम मेज़र करते हैं और लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोल में क्या था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, हार्ट जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स लगाएगा और ब्लड को आगे की तरफ मूव कराएगा। इस वजह से जो वेसल्स हैं वो हमारी प्रेशर को फील करेंगे। वेंट्रिकल्स क्या होंगे इस समय, आर्टरीज में जो ब्लड होगा वो प्रेशर के साथ जाएगा, इसलिए इसको इस समय अगर इसको मेज़र करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर कितना होता है, 120 mm Hg, यानी मरकरी का जो पारा होगा वो 120 mm तक पहुँचेगा। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, इस समय प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो ये लगभग हेल्दी पर्सन के लिए होता है 80 mm Hg। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए वो 120 mm टू 80 mm के बीच होगा। यानी दो रीडिंग मिलेंगी, एक किसकी मिलेंगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। तो डायस्टोलिक में जो रीडिंग होगी वो लो होगी और सिस्टोलिक में जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होगी वो हाई होगी। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें वो दो रीडिंग लेते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर हाई और एक लो। हाई जो है वो सिस्टोलिक है और लो जो है डायस्टोलिक है। इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। ये अब ये जो प्रेशर है 120 टू 80 के बीच में होना चाहिए, आसपास होते हैं 10-15 का जो है डिफरेंस हो सकता है। आर्टरीज यहाँ पे हमारे हैंड से होके जा रही हैं, इसको क्या किया जाता है, एक रबर कफ इन्फ्लेटेड एयर जो होती है इससे कवर अप किया जाता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी पे प्रेशर लगाता है। इन रिजल्टेंट आर्टरीज भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाती हैं और ये इसको मेज़र करता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी स्फिग्नो मैनोमीटर की और किस ईयर में, ये आपको सर्च करके मुझे बताना है। ठीक है, 120 जाएगा जब ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा और डायस्टोलिक के केस में ये पहुंचेगा 80। ठीक है, साउंड यहाँ पे उसके बाद क्या किया जाता है, स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर्स हमारे जो हार्ट की बीट्स हैं उसको भी, साउंड को भी स्टेथोस्कोप से सुनते रहते हैं कि हमारा हार्ट जो है कितनी बीट्स पर मिनट दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। और मेज़र करने में जो हमारे हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर, या इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ये आज के टाइम में बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है और बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं। हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, जो हमारी आर्ट्रियोल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है, अगर उसमें कहीं भी फ्लो में कहीं भी रुकावट आ जाती है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरीज़ को पे लगातार लगता रहता है और उन्हें वहाँ पे रप्चर कर देता है और इस वजह से क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये मेनली क्या है, फैटी फूड्स खाने की वजह से जो फैट्स होते हैं या फॉरेन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे ब्लड वेसल्स में जा कर के जमा हो जाते हैं, इस वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है हाइपरटेंशन की। सेकेंड बीमारी होती है स्ट्रोक। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ब्लड वेसल्स ब्रेन में जा रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। अगर ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है और कोई भी जो वेसल्स, जो आर्टरीज वहाँ पे ब्लड ले के जा रही हैं, वो किसी वजह से रप्चर हो जाती हैं प्रेशर की वजह से, तो क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई ब्रेन में स्टॉप हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, स्ट्रोक आता है। और इस वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी अगर ब्लड की सप्लाई लगातार हमारे ब्रेन में ना पहुँचे, वाटर की सप्लाई ना पहुँचे, तो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई ना पहुँचे, तो हमारा न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है ब्रेन का, बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए ब्लड की सप्लाई ज़रूर पहुँचनी चाहिए। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कुछ परमानेंट कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं, और इवन डेथ भी लोगों की हो जाती है स्ट्रोक से। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि टेंशन लेने से बचें, हैप्पी मूड में रहें, ठीक है, खुश खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। तो स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इसको हाइपरटेंशन भी कहा गया है, ये दोनों ब्लड वेसल्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। अगर हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली ना हो तो ये दोनों बीमारियां बहुत आसानी से आ जाती हैं। और ये हमारे फूड हैबिट से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ब्लड अगर क्लीन रहेगा, ब्लड वेसल्स क्लीन रहेंगे, आर्टरीज क्लीन रहेंगी, तो ब्लड का मूवमेंट बहुत आराम से होता रहेगा। पर अगर वहीं फैट जमा होगा या कुछ ऐसे मटेरियल्स जमा होंगे जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, और उस ब्लॉकेज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी डिजीज़ हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।